ये उन दिनों का जिक्र है जब मैं पोइट्री किया करता था। मैं अकेला पीर सुहावा के पहाड़ों में चला आता, किसी वीरान सी जगह पर घंटों गुजारता, और फिर यहीं एक दफ़ा मेरी मुलाकात एक फ्रेंच डिप्लोमेट से हुई। इसे मेरी पोएम इतनी पसंद आई कि इसने मेरी पोएम poetry.com पर पब्लिश करवा दी। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे चार्मिंग डेज थे। पर आज की राइड का चार्म कुछ और ही था। आज की ख़ास बात थी कि मैं मार्गला हिल्स के इन पहाड़ियों पर अपनी ईवी पे आया हूँ। Assalamualaikum and good evening viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. मैं इस वक्त मौजूद हूँ दामनेको की पार्किंग में। मेरे सामने इस तरफ जहाँ पे ई बसेस चार्ज होती थी उनका चार्जिंग पॉइंट है और ये पार्किंग का एंड है और पीछे खड़ी है मेरी वी मोटो। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं 85% पे इसको लेके आया था घर से और मेरा ये ख्याल था कि जहाँ पे ये हाफ हो जाएगी यानी 42 के राउंड अबाउट हो जाएगी, वहां से यू टर्न कर लूंगा। दामने को पे मैं खड़ा हूँ पार्किंग में और पीछे इतने मजे के पहाड़ नजर आ रहे हैं और यहाँ आए उन पहाड़ों पे ना जाएं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छी बात भी नहीं है। तो अभी इस बाइक का टेस्ट होगा, एक्सट्रीम जो चढ़ाई है उस पे मजीद। वैसे तो ये भी एक पीछे काफी बड़ी चढ़ाई आई थी, लेकिन ये कि मुसलसल चढ़ाइयों पे क्या परफॉर्मेंस रहती है, बैटरी का बैकअप कितना देती है। और जहां तक मैं जा सकता हुआ, रोजा मैंने व्यूअर्स घर पे ही खोलना है, तो लिहाजा ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। जब टाइम देखूंगा और जहाँ बैटरी हाफ हो जाएगी, जब मैं घर से निकला था उसके मुकाबले में, तो मैं वहां से यू टर्न कर लूंगा। तो देखते हैं अभी कहाँ तक जा पाता हूँ। यहाँ से आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि चढ़ाइयों पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और इसकी बैटरी में कितनी डेप्थ है और इसकी कंफर्ट कैसी है। तो एक चढ़ाई में यहाँ चढ़ा और बड़े मजे से चढ़ा हूँ, बहुत ही मतलब फर्स्ट मोड में। तो अब आगे देखते हैं, हो सकता है कहीं सेकंड मोड का इस्तेमाल करना पड़े या ना करना पड़े, ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी पता लग जाएगी। तो व्यूअर्स, ज्यादा देर नहीं करते, इलेक्ट्रिक बाइक वी मोटो का हम लेते हैं एक जबरदस्त सा रिमांड। आए मेरे साथ चलें, बड़ा मजा आने वाला है व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, निकल रहे हैं ऊपर की तरफ, दामने को से आगे की तरफ। ये मैंने पार्किंग लाइट बंद की और ये चल पड़ी है। पार्किंग टिकट हमने लिया था यहाँ से, ऑल्दो इस पे नंबर नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये कि जो है वो मैंने उनको कहा कि मैंने वहां नहीं खड़ी करनी बाहर, क्योंकि रिव्यू बनाना था, तो इसलिए मुझे पार्किंग टिकट दे दीजिए ताकि मैं इसको आगे ले जाके खड़ी कर दूं। तो अब ये एग्जिट आ गई है दामने को की, जहां से मैं उनको पार्किंग टिकट वापस करके तो फिर आगे ऊपर की तरफ जाऊंगा। ये इसकी एग्जिट है। अब हम निकल गए हैं पीर सुहावा की तरफ। 64% अभी भी बाकी है, देखते हैं कहां तक पहुंच पाती है। अब आगे एक्सट्रीम किस्म की चढ़ाई हैं, घर बैठे बैठे बोरियत हो रही थी। आजकल छुट्टी भी जल्दी हो जाती है ऑफिस से, तो मैंने कहा कि चलें आज का दिन यूटिलाइज करते हैं। वैसे भी रमजानुल मुबारक में अगर आप नॉर्मली देखें तो उस तरह लोग ज़ाहिर घूमने फिरने नहीं जाते, सिर्फ ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो उसमें काफ़ी जो है वो
ऐसा टाइम होता है जब ऑफिस का टाइम गुजर जाता है, उसके बाद सड़कों पे सुकून हो जाता है। लेकिन जब रोजे से 1 घंटा पहले आप देखें ना, ओफ, वियर्स, ऐसा लगता है कि जी पेरिस टू ढाकार कार रैली इस्लामाबाद में ही हो रही है, और सब ऐसे चला रहे होते हैं कि बस जैसे सिर्फ वो जिंदा घर पहुंच जाए तो रोजा ठीक हो जाएगा उनका, बाकी पहुंचे ना पहुंचे। अब ये देखें, मैं पहले मोड में हूँ और ये मजे से चढ़ रही है। तो अभी दूसरा मोड मैंने डाला ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी तो जरूर डालने की। ये सबसे गंदी चढ़ाइयों में से एक है और मजे से चढ़ रहा हूँ। तो देखते हैं आगे क्या परफॉर्मेंस रहती है। ये भी जो टर्न है ये भी काफी स्टीप टर्न्स में से एक है, लेकिन ये कि इन्होंने काफी इसको चौड़ा किया हुआ है, तो उसकी वजह से जो है ना वो आपको मार्जिन मिल जाता है कि आप अपना जो मतलब स्पीड बिल्कुल जीरो करके नहीं यहाँ मुड़ना पड़ता, तो उसकी वजह से जो है ना एक एज मिल जाती है, बंदा यहाँ से निकाल लेता है इजीली। तो पहले मोड में ही हूँ और मजे से जा रहा हूँ, दूसरे मोड की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। आगे मेरे अंदाजे से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। मेरा तो ख्याल था कि ये जो रमजानुल मुबारक है उसमें शायद लोग इतना ना जाते हों ऊपर की तरफ, लेकिन उस हिसाब से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। और ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है वो रोजा खोलने के लिए भी जाते हैं, अफ्तारी के लिए। बहुत से लोग यहाँ पे जाते हैं अफ्तारी का सामान लेके और बड़े मजे से किसी खूबसूरत सी जगह पे बैठकर अफ्तारी करते हैं, और यकीन कीजिए बड़ी इंजॉयमेंट होती है इस चीज की। चढ़ रहे हैं मुसलसल चढ़ाइयाँ, देखते हैं कहाँ तक आती है। अभी आगे एक और फिर बड़ी स्टीप आ रही है, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये ध्यान में रखिए कि अभी तक मैं पहले मोड पे ही हूँ, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। पता नहीं दूसरा मोड की कब जरूरत पड़ेगी। अब ये हमारे सामने एक और बहुत टफ चढ़ाई आ गई है, और क्योंकि यू वी टर्न भी बना हुआ है तो इसलिए बिल्कुल स्पीड यहाँ पे डेड हो जाती है। लेकिन आप देख ले, मैं मजे से चढ़ाऊँ, बिल्कुल सुकून से चढ़ रहा हूँ। कोई और इंजन होता तो जोर लगता ना। मोटर है और वो भी 3000 वॉट की। आपको पता है बियर्स 140 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है, और इतने टॉर्क के साथ तो मतलब ये बहुत तबाही किस्म का टॉर्क होता है। रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बाइक कहीं अंडर पावर होकर रुक जाए। तो बहुत मजा आ रहा है और कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ओवरऑल। दूसरा मोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 20 की स्पीड में यहाँ से भी क्रॉस हो गया हूँ। वरना यहाँ पर आके बाइक्स को एक दफा पता लग जाता है, पहले गियर पे आती हैं बाइक्स। 52% चार्ज रह गया है। ये भी वियर्स एक बहुत ही जबरदस्त स्टीप आती है यहाँ पर, और ये देखें गाड़ियां बिल्कुल जोर लगा रही हैं और बिल्कुल रह गई हैं। ये जो पॉइंट आता है, और ये देखें मैं मजे से ये भी क्रॉस कर गया हूँ। तो एज फॉर एज पावर इज कंसर्न, दिस बाइक इज जस्ट अमेजिंग। और इतनी जल्दी बैटरी भी ड्रेन नहीं हुई है। घर से मैं चला था तो 85% था, और अब 51% हुई है, तो 34% कंज्यूम हुई है यहाँ तक। तो इट्स अ गुड रेशियो आई थिंक। देखिए गाड़ियों की बस हो गई है यहाँ पर। अभी एक और आगे से बहुत बुरी चढ़ाई आने वाली है जिसपे बड़ा जोर लगता है। देखते हैं उस पर क्या परफॉर्मेंस होती है। जब आगे आपकी गाड़ी आ जाए कोई, और कोई बहुत स्लो चला रहा है या डर के चला रहा है, ऐसे एरियाज में तो बहुत टेंशन होती है। तो पहले मोड में, और ये देखें जोर लगा है थोड़ा सा और चढ़ गई है। सो परफॉर्मेंस टेस्ट आपने देख लिया। इस ये जो पीछे स्टीप थी ना, ये सबसे गंदी स्टीप थी।
या मैं भी एक आध आगे और आएगी, जो सबसे आखिरी स्टीप है ना, जिसके बाद पीर सुहावा आता था, वो कंसीडर की जाती है कि सबसे गंदी स्टीप। तो इंशाल्लाह पहले मोड में चढ़ाएंगे वहां पे भी, और टेस्ट ऑल दो 101% कामयाब हो गया इसका परफॉर्मेंस टेस्ट, और मजा अलग आ रहा है। ये देखें गंदी गंदी चढ़ाइयों से किस तरह मैं जा रहा हूँ व्यूअर्स। यहाँ पे आम बाइक जो है बिल्कुल रह जाती हैं, और शोर हो रहा होता है, आवाजें आ रही है गाड़ियों की भी, बट वी आर गोइंग विद अ स्विफ्ट स्पीड। मतलब ओवरऑल स्पीड तो इतनी नहीं है, जाहिर है पहला मोड है, पहला मोड की तो मैक्सिमम ही 42 से 45 होती है, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि गाड़ियां यहाँ पे आके पहले गियर में, आप आगे देख रहे हैं स्ट्रगल कर रही है कल्टस, तो ओवरऑल यहाँ पे गाड़ियां स्ट्रगल करती हैं। इस पॉइंट पे भी खास तौर पे बहुत ज्यादा करती हैं, ऑल्दो इस पॉइंट पे मुझे हैरत होती है कि कोई ऐसी स्टीप नजर नहीं आती, लेकिन एक दफा इस पॉइंट पे पहले गियर में भी आना पड़ता है आपको, बड़ी बाइक्स पे भी, और मतलब खींच के लाना पड़ता है। तो ये देख लें, मैं पहले गियर में नहीं हूँ व्यूअर्स, पहले मोड में जरूर हूँ। व्यूअर्स, ये आ गया है पुराना पीर सुहावा, जहाँ पर अब कुछ भी नहीं रह गया। आगे बंदर देख लीजिए, बंदरों का राज है आजकल यहाँ पर। मुझे लगता है कि मेरे माइक की बैटरी जो है वो जवाब दे रही है। मोनाल हम क्रॉस कर चुके हैं, काफी आगे आ गए, काफी तो नहीं, तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आए। मैंने कहा थोड़ी सी सेफ जगह पे हो जाऊं, जहाँ पे ये बंदर शंदर तंग ना करें, तो वहां पे फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं।
ये बड़ी खामोश सी, बड़ी पुरसुकून और ज़बरदस्त खूबसूरत सी जगह थी और इवन बंदर भी नहीं है यहाँ पे, जिनकी वजह से मैं पीछे नहीं रुका। बंदर जब लोग कम आते हैं ना, उस वक्त बंदर बड़े वायलेंट हुए होते हैं, भूखे भी होते हैं, तंग भी करते हैं। तो अभी हमने केपीके की तरफ मतलब केपीके का जो गेट है वहाँ तक नहीं पहुँचे, थोड़ा सा दूर है वहाँ से, पीर सोहावा से आगे आ गए हैं 2-3 किलोमीटर। और ये मेरी बाइक खड़ी है। अब ये 39% पे आ गई, 85 पे मैं घर से निकला था। तो मैंने कहा कि सेफ़ साइड यही है कि इसको मज़ीद आगे ना जाएं, वापस घर तक भी पहुंचना है, रोज़ा भी खोलना है। वैसे मैंने इसका जो स्टोरेज है, इसका जो टैंक है, उसमें मतलब काफ़ी सारी कैपेसिटी है। वहाँ पे मैंने पानी भी रखा हुआ, खाने की चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो लेकिन ये है कि शायद उनकी ज़रूरत ना पड़े, हम टाइम पर पहुँच जाएँ घर। बहुत सुकून है, बड़ी चिल जगह है। रिव्यू मैंने आपको डिटेल में दिया और ये प्रैक्टिकल रिव्यू था। पिछले व्लॉग में मैंने आपको जो दिखाया था वो इसका स्पेसिफिकेशंस का, इसकी आउटलुक का और इसकी जनरल जो एक मैकेनिक्स है उसका रिव्यू था। प्रैक्टिकल रिव्यू समथिंग एल्स। प्रैक्टिकल रिव्यू ये होता है कि जो कुछ कंपनी क्लेम करती है या जो कुछ इसके साथ मैनुअल में लिखा है किस हद तक एप्लीकेबल है, कितना ठीक लिखा है। और व्यूअर्स, मैं ये बताता हूँ कि जो कुछ इसके मैनुअल में लिखा है वो 101% ठीक है। आपने देख ही लिया व्यूअर्स, हर तरह से ये बाइक आउटस्टैंडिंग किस्म की बाइक है। और माइलेज के लिहाज से देख लें, पावर के लिहाज से देख लें, बैटरी के हिसाब से देख लें, मोटर जो मेन चीज़ होती है, मोटर की वारंटी भी 1.5 से 2 साल है इसकी। और मोटर सबसे बेहतरीन जो दुनिया में वो लगी हुई है और बैटरी लिथियम की है। जब भी इलेक्ट्रिक बाइक लें, द फर्स्ट थिंग यू शुड कंसीडर कि इलेक्ट्रिक बाइक कभी भी ग्रिफिन बैटरी, कोई और बैटरी ना लें। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा व्यूअर्स, लेकिन अगर आप सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में तो फिर लिथियम के अलावा कोई बैटरी ना लें। लिथियम बैटरी में वो डेप्थ होती है कि वो चार्जिंग साइकिल्स भी ज़्यादा होते हैं, उसकी कंजम्पशन भी स्लो होती है और मतलब ये कि ओवरऑल वो बैटरी आपको ख्वार नहीं करती। तो इलेक्ट्रिक जो ईवी की मार्केट है, इट स्टिल हैज़ टू गो फॉर। मतलब अभी बहुत पाकिस्तान में डेप्थ मौजूद है इस इंडस्ट्री में, अभी उस तरह इतनी कंपनीज भी नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, लोगों का उतना मोड नहीं बनाना। बाइक राइडर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक्स ख़रीदें, लोगों को रिव्यू दें, उनको बताएं कि ये हमारी सोसाइटी के लिए ये ग्रीन टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है। हमारा सारा एटमॉस्फेयर बर्बाद हो रहा है। आप इस्लामाबाद में क्या, पूरे पाकिस्तान में देख लें कैसी गर्मी पड़ी थी, उसके बाद देखें अचानक इतनी सख्त सर्दी, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए। मतलब हम बड़ी तेज़ी से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आज हमने स्टेप ना लिया, ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट नहीं किया, तो फिर कल हम शिकायत करने जोगे भी नहीं रहेंगे। तो व्यूअर्स, हमें जो है वो अपनी आदतों को बदलना होगा और जो कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो हमें करना चाहिए। और ईवी इसमें एक स्टेप है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईवी हमें लेनी चाहिए, चलानी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए, रेकमेंड करनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम व्यूअर्स इधर स्पेंड कर रहा हूँ, काफ़ी थक गया था मैं और काफ़ी अर्से बाद राइड किए तो उस वजह से भी, और कोई टेम्परामेंट नहीं था इतना, तो उसकी वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और फिर जगह भी बहुत प्यारी है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अकेला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं अफ्तारी का सारा सामान लेता है। थोड़ा मिनिमल सा तो मैं लाया हूँ साथ, इन केस ऑफ इमरजेंसी सारा कुछ है मेरे पास, बाइक के अंदर ही रखा है। लेकिन ये कि अगर मैं अफ्तारी का सारा सामान ले आता, यहाँ बैठ के गर्म करके खाता, 1-1.5 घंटा गुजारता और फिर जाता, तो वो ज़्यादा मज़े का ट्रिप होता व्यूअर्स। तो बहरहाल मतलब ये कि अभी भी मैंने बड़ा इन्जॉय किया है। मरगला हिल्स की राइड तो हर मौसम में इन्जॉय करने वाली होती है।
तो वियर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मैंने वी मोटो इलेक्ट्रिक बाइक का डिटेल रिव्यू दिया। पीर सुहावा की कातिल किस्म की चढ़ाइयों पे इसकी परफॉर्मेंस तो आपने देख ली, और वो भी इकॉनमी मोड पे। अभी मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड या नॉर्मल मोड पे नहीं डाला, और आपने देखा कि कितनी शानदार इसकी परफॉर्मेंस थी। यहाँ पर मैंने इस व्लॉग को एंड इसलिए करना है कि अब इसकी बैटरी रह गई है 39%, और बीइंग ऑन द सेफ साइड मैंने वापस भी जाना है, और फिर टाइम अफ्तारी का हो जाएगा मेरे पहुँचने तक। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे व्लॉग को ख़त्म करूँ और यहाँ से वापसी की तरफ चलते हैं। तो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा, और व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वियर्स, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम पीर सुहावा।